प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.3 और इसका पहले का तीसरा खंड करेंगे बच्चों। तो ये है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर कितना 9। तो ये दो समीकरणें हमें दे रखी हैं, इन्हें जो है प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो समीकरणें दी हुई थी वे मैंने लिख ली हैं। तो इसमें समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पर जो है हम दोनों में से कोई सी भी समीकरण से ले सकते हैं। तो मैं पहली समीकरण से ले लेता हूँ। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो भी समीकरण इन दोनों में से हल्की होगी वही समीकरण हमें यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 थोड़ी हल्की है, तो हम समीकरण 1 ही ले लेंगे, यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ले लेंगे, कितनी है 3x माइनस के y बराबर कितना 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, x या y दोनों में से किसी भी चर का मान हम निकाल सकते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि हमें उस चर का मान निकालना है जिससे जो है थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 3 इधर ये बटे में भी जाएगा, तो यहाँ पर जो है x का मान थोड़ा भारी हो जाएगा। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो बहुत ही हल्का पड़ेगा। तो यहाँ से क्या है देखिए बच्चों, इसमें जो है हम 3 को इधर ले आएंगे, या फिर चाहे तो 3x को उधर लेके जा सकते हैं और बाद में माइनस के चिन्ह को बाद में ले जाना इधर। तो देखिए चलिए, यहाँ पर जो है माइनस के बाई इधर ऐसा का ऐसा ही, और ये कितना है यहाँ पर है कितना ये 3 ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए ये कितना है 3x। तो देखिए इधर ये 3x क्या है प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हम ले जाएंगे दूसरे पक्ष में। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसको इधर ले जाते हैं माइनस के चिन्ह को, तो ये बाई और बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस के चिन्ह को जब हम इधर लेके जाएंगे तो इस माइनस चिन्ह की गुणा इन दोनों ही पदों में हो जाएगी। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 3x। तो यहाँ पर जो है बाई का मान कितना है ये है। तो चाहे प्लस वाला जो पद है उसको इधर और माइनस वाला इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये समीकरण कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बाई का मान है, बाई का मान समीकरण, अब देखिए ये जो बाई का मान है वो समीकरण 1 से आया था, तो हमें ये जो मान है बाई का वो समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है 9x, यानी कि 9। यहाँ पर देखिए हमने y का मान निकाला है, तो 9x ऐसा का ऐसी, और माइनस से कितना है 3, और y का मान कितना है ये। तो यहाँ पर y के स्थान पर ये y का मान रख देंगे, तो माइनस के 3 और प्लस के कितना 3x, और बराबर में कितना है ये 9। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये कितना है 9x, और अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस 3 की गुणा हम अंदर कर देंगे इसमें, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और माइनस प्लस माइनस, और 3 तिया 9x, और बराबर कितना आ जाएगा ये 9। तो यहाँ पर देखिए प्लस 9x से माइनस के 9x ये कट गया है, तो यहाँ पर बचा है कितना 9 बराबर कितना 9। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चर था हमारा यहाँ वो क्या था, वो था x। तो यहाँ पर क्या है कि x के जो पद थे वे कट गए हैं, तो यहाँ पर x का कोई भी पद नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या है कि x का मान यहाँ पर नहीं निकल सकता है। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें किस बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, यानी कि ये जो चर हैं चाहे बाई हो या x हो, तो x या y के यानी कि ये सभी पद अगर कट जाते हैं तो यहाँ पर जो भी अचर पद बचेंगे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए इसमें आया है कि 9 बराबर 9। तो बच्चों आपको जो है इतना ध्यान रखना है कि अगर इसमें देखिए दोनों ही पक्ष क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, अगर दोनों ही पक्ष यानी कि LHS और RHS दोनों ही क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, दोनों ही मान क्या होंगे समान होंगे, तो इस कंडीशन में ये जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है वो, यानी कि इस जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दोनों पक्ष जो हैं वे बराबर अगर नहीं आते हैं, तो मान लीजिए x के या y के सभी पद कट गए हैं और जो भी अचर पद हमारे पास बचे हैं उसमें क्या है कि दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं आए हैं। यानी कि अगर दोनों ही पक्ष अगर हमारे बराबर नहीं आएंगे तो उस कंडीशन में जो समीकरण युग्म है उसके, यानी कि उस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो है दोनों पक्ष बराबर आए हैं,
तो जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है इसके कितने हल होंगे, इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों पक्ष बराबर हैं, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनेक हल हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए बच्चों दोनों पक्ष बराबर आए हैं, तो अब हमने इसमें लिख दिया है कि अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो इसका थर्ड नंबर था यानी कि तीसरा खंड ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो अगला खंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका चौथा खंड है बच्चों 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरी जो समीकरण जो इसमें दे रखी है ये पहली थी, जो दूसरी समीकरण है वो है 0.4x और प्लस कितना 0.5y और बराबर कितना है 2.3, ये दूसरी समीकरण है। तो इसमें देखिए बच्चों इसमें क्या है कि ये यहाँ पर जो है इसमें दशमलव आए हुए हैं, तो इसमें क्या है कि या तो हम दशमलव को लेके ऐसे ही हल कर सकते हैं, जैसे जो है इनके पिछले खंड हमने किए थे ऐसे ही कर देंगे, दशमलव सही थी। तो यहाँ पर क्या है कि और ये जो अगर दशमलव अगर आप हटाना चाहते हैं तो हट भी सकता है, तो कैसे हटेगा ये सवाल में मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसकी जो पहली समीकरण है वो हमें ये दे रखी है। तो अब इसमें देखिए बच्चों अगर दशमलव सहित करना चाहते हो तो ऐसे ही कर सकते हो पिछले सवालों की तरह। तो लेकिन अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप दशमलव हटाना चाहते हो इसमें से तो हट जाएगा, और सवाल भी जो है इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी हल्की भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें क्या है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, और इस पक्ष में भी दशमलव के बाद क्या है एक ही अंक है। तो इसमें देखिए बच्चों इतना देखिए कि अगर हम इस पूरी समीकरण में अगर हम 10 से गुणा कर दें तो इसका जो दशमलव है एक अंक इधर की ओर खिसक जाएगा, यानी कि जब ये है 0.2 तो इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव जो है यहाँ पर खिसक जाएगा यानी कि यहाँ पर, तो ये कितना है 2 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये 2x प्लस के ये कितना 3y और बराबर ये कितना ये आ जाएगा 13, क्योंकि इसका जो दशमलव है वो भी इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही दूसरी समीकरण को भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो चलिए देखिए हम इसको जो है 10 से गुणा कर लेते हैं इस पूरी समीकरण में। तो यहाँ पर 10 से गुणा करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x और प्लस के कितना 3y और बराबर कितना 13। तो ये समीकरण हम एक इसको लिख लेंगे, और तथा अब दूसरी जो समीकरण हमें दे रखी है वो है ये 0.4x प्लस 0.5y और बराबर कितना है 2.3। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें भी देखिए दशमलव के बाद एक एक अंक ही है इसमें भी। तो ऐसे ही इसमें भी पूरी समीकरण में 10 से गुणा कर लेंगे, तो इसको भी हम लिख सकते हैं या कितना 4x और प्लस के कितना 5y और बराबर कितना 23। तो यहाँ पे जो है इस समीकरण को मान लेंगे हम कितना समीकरण, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो देखिए बच्चों इसमें जो है समीकरण 1 और 2 में से कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं जो हल्की लग रही हो। तो इसमें क्या है कि जो समीकरण 1 है ये थोड़ी हल्की है, तो हम समीकरण 1 ही इसमें ले लेंगे। तो इसमें क्या है देखिए चलिए समीकरण 1 जो है हम इसे लिख लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है इसमें जो हमें दे रखी है वो है कितनी, ये है 2x और प्लस की कितना 3y और बराबर में कितना है 13। तो इसमें जो है यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x का जो पद है उसको इधर ही रहने देंगे, और ये कितना आ जाएगा 13, और ये 3y जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना निकल जाएगा, ये 2 इधर x की गुणा में इधर जाएगा तो भाग में यानी कि बटे में चला जाएगा। तो यानी कि 13 माइनस के 3y और बटे में कितना 2 आ जाएगा। तो इस समीकरण को मान सकते हैं हम कितना समीकरण 3। तो यहाँ पर ये जो x का मान है वो कौन सी समीकरण से आया था, 1 से आया था। तो ये जो x का मान है वो हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए जो समीकरण 2 है वो हमें दे रखी है 4x। तो देखिए 4 तो ये, और x जो है x के स्थान पर x का हम मान रख देंगे तो कितना है, ये है 13 माइनस के कितना
13 माइनस के 3 और बटे कितना है ये 2, और इसमें आगे है प्लस के कितना 5 और बराबर में कितना है 23। तो यहाँ पर देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर इस 2 की गुणा अंदर हो जाएगी, तो 2 की गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26, और माइनस 2 की गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6 और प्लस के कितना आ जाएगा 5 और बराबर में कितना है 23। तो यहाँ से जो है बाई के पदों को हम इधर ही रहने देंगे और इन्हें सोल्व भी कर लेते हैं। तो सोल्व करते हैं इन्हें बाई के पदों को। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही पद क्या है विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये क्या होंगे बच्चों घट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखिए छोटे पद में से बड़ा पद इसमें घट रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पद है वो माइनस में बच जाएगा। तो माइनस का कितना बचेगा 1 यानी कि माइनस के बाई और बराबर में कितना है ये है 23। और इधर क्या है ये जो 26 है इसको ले जाएंगे हम दूसरे पक्ष में, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के बाई और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 23 में से 26 घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी घट रही है, तो माइनस में बच जाएगी कितनी 3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इसको जो है इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। तो अब देखिए ये जो बाई का मान है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है वो हमें ये दे रखी है यहाँ पर, ये कितनी है x बराबर ये है। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं मान। तो x बराबर कितना है 13 और माइनस के 3 और गुणा कितना बाई। तो बाई का जब हम मान रखेंगे तो कितना है 3 और बटे में जो भी है वो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि ये 2 आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 13 और माइनस से कितना 3 तिया 9 और बटे कितना 2। तो यहाँ पर x और बराबर 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 4 और बटे में 2। तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि जो x और y के जो मान थे वे यहाँ पर निकल चुके हैं। तो इसका जो चौथा खंड था ये भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इसका जो 5वां खंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका 5वां खंड है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर कितना 0। तो इसमें ये 2 समीकरणें दे रखी हैं, इन दोनों को क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस 5वें खंड में जो समीकरणें हमें दे रखी हैं वे मैंने लिख ली हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई सी भी समीकरण से हम ले सकते हैं। तो चलिए मैं पहली समीकरण से ही ले लेता हूँ। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या है बच्चों, तो समीकरण 1 है ये कि अंडर रूट 2x और प्लस से कितना है अंडर रूट 3y और बराबर में कितना है 0। तो इसमें देखिए x या y का मान निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो वैसे आपकी मर्जी है, चाहे y का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट 2x और बराबर में कितना आ जाएगा, अब देखिए y का पद इधर प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल 3y। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 3y और बटे कितना आ जाएगा ये। अब देखिए ये जो अंडर रूट 2 है ये इधर x की गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के वर्गमूल 3y बटे कितना वर्गमूल 2। तो यहाँ से ये समीकरण हम मान लेंगे इसको 3। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो x का मान है वो समीकरण 1 से आया है, इसका मतलब ये जो x का मान है वो हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, 1 में नहीं 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 जो है 2 है ये, तो यहाँ पर कितना है ये अंडर रूट 3 ऐसा का ऐसा ही, और ये है x और x का जो मान है वो है हमारे पास ये। तो माइनस के कितना अंडर रूट 3y और बटे में कितना है अंडर रूट 2। तो यहाँ से अब आगे जो है आगे जो भी दे रखा है वो ऐसा का ऐसा ही और बराबर में कितना ये 0। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जो है अंदर गुणा कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए बच्चों ये इस तरीके से आता है कि मान लीजिए ये है अंडर रूट 3 और ये जो चिन्ह है वो तो हम यहाँ पर लगा ही देंगे माइनस का। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 और गुणा कितना अंडर रूट 3। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या है एक से पद है, या फिर इसे छोड़िए यहाँ पर देखिए कि गुणा का चिन्ह है तो ये जो वर्गमूल का चिन्ह है वो दोनों का एक ही हो जाएगा, और जो अंदर वाले पद हैं वे ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ये गुणा में है तो गुणा में आ जाएंगे, भाग में होते हैं तो भाग में आ जाते हैं।
तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो तब वर्गमूल के जो अलग अलग चिन्ह है वो एक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए वर्गमूल में ये 3 का जोड़ा बन चुका है, तो इस 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो ये जो है इसका मान हो चुका है। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, या तो इस तरीके से कह दीजिए, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि कैसे आया है तो इस तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो माइनस है वो ऐसा का ऐसे ही, और ये बाई और ये वर्गमूल कितना 2 ऐसा का ऐसे ही, और माइनस के सब कुछ बाकी ये सब ऐसा का ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए बच्चों यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो √2 की 1 में गुणा करेंगे √2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए बच्चों यहाँ पर जो बटे में 1 है, तो अगर हम एलसीएम किस तरीके से लेते हैं कि अगर हम एलसीएम दोनों हरों की गुणा करके लिखते हैं तो इधर के हर की गुणा इधर और इस हर की गुणा इधर हो जाती है, इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर बटे में 1 है, तो 1 की गुणा जब हम माइनस के 3y में करेंगे तो माइनस के 3y ही रहेगा, और माइनस ऐसा कैसे ही। और यहाँ पर वर्गमूल 2 की गुणा जब हम वर्गमूल 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, देखिए कई सारे तरीके हैं इसके भी। तो यहाँ पर यह है वर्गमूल 8 और गुणा में कितना है, वर्गमूल कितना 2। तो ऐसे ही जैसे ये वर्गमूल इसका एक जगह पर कर दिया था हमने, तो ऐसे ही इसको भी कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और गुणा कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, और 16 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 4, यानी कि 4 चौक 16। तो ये आ जाएगा कितना 4, और ये बाई ऐसा कैसी, और बराबर में कितना 0। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पद क्या हैं, बाई के, ये समान चिन्हों के हैं, तो समान चिन्हों के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 7 बाई। और देखिए ये है कितना √2, तो यहाँ पर ये इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो 0 की जब इसमें गुणा करेंगे तो हम ये पूरा पद मतलब √2 की यानी कि वर्गमूल 2 की जो हम 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस के 7 बाई की गुणा में है, और माइनस के 7 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो 0 के बटे में जब माइनस के 7 जाएगा तो 0 बटे माइनस के 7 का मान, यानी कि 0 बटे कितना माइनस के 7 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाई का मान है वो कितना आ चुका है, बाई का मान आ चुका है हमारा 0। तो इसमें देखिए बच्चों ये जो बाई का मान आया है, ये बाई का मान उठा के हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, समीकरण 3 हमें ये दे रखी है, कितनी है, x बराबर माइनस के वर्गमूल कितना 3 और गुणा बाई, और बाई का मान कितना है 0, और बटे में कितना दिया हुआ है, वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखिए ये है माइनस के √3 और बटे कितना है √2, और इसकी गुणा 0 से हो रही है, तो ये पूरा ही पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि x और बाई दोनों के मान निकल चुके हैं, और दोनों के ही मान क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो इसका जो 5वां खंड है ये भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो बच्चों वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।